हाँ? वृंदावन की सबसे पहली महिमा, यहां कोई भूखा नहीं सो सकता। क्यों? क्योंकि पहले ही व्यास जी महाराज लिख गए हैं, प्यारी लागे श्री वृंदावन की धूर और राधेजू रानी मोहन राजा सो राज्य सदा भरपूर। यहां कमी किस चीज की है? बहुत ध्यान देना। यहां कमी किस चीज की है? कमी कुछ नहीं है। खूब चकाचक ठाकुर जी का प्रसाद पाओ, जहां जाओ वहीं मिलेगा। और बकाया सेवा में लग जाओ, किसी आश्रम में, किसी साधु की कुटिया में, किसी मंदिर में सोहिनी सेवा करो, परिक्रमा करो वृंदावन की, हाँ, श्री जमुना जी को दर्श करो। हम ये देखते हैं कि यहाँ यदि हम ये सब यहाँ आकर भी न कर पाए तो यहाँ रहने का क्या अर्थ है? दूसरी बात, सहन शक्ति अपने भीतर रखो। ये सबसे बड़ी बात है। जिसके अंदर सहन शक्ति आ गई, समझ लो उसने जग को जीत लिया। कल ही हमारी मैया कह रही थी कि रहना और सहना दोनों बातें होनी चाहिए। यहाँ की रहनी में सबसे पहला नियम है, यहाँ रहना है तो सबसे पहले सहना सीखो। सहन शक्ति हो तुम्हारे अंदर। कोई कुछ भी कह दे उसको दिल दिमाग पर मत रखो, क्योंकि दिल और दिमाग तो श्री ठाकुर जी के रहने का स्थान है। उस स्थान में दुनिया की बातें भरोगे तो फिर ठाकुर जी कहाँ रहेंगे? जैसे हम ठाकुर जी के मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, और उस साफ सुथरे मंदिर में हम नहीं चाहते कोई चीज फैले, कोई फैलान फैलाओ, गंदगी रहे। ठाकुर जी के पारखत भी धोकर रखते हैं, साफ सुथरे चमचमाते हुए। कहते हैं ठाकुर जी वहीं रहते हैं जहां एकदम बिल्कुल स्वच्छता रहती है। तो हमारा हृदय मन जो कि ठाकुर जी का मंदिर है, इस मंदिर को हम गंदा क्यों करें दूसरे की निंदा स्तुति से? कुछ लोगों को तो काम ही यही होता है, उनका काम है उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करें। मैंने देखा कई लोग केवल मीन मेख निकालने के लिए ही पैदा होते हैं। ठीक है, उन्हें निकालने दो, वो उनका काम है। बल्कि हम उनके द्वारा निकाली गई जो हमारी गलती है, हम उन गलती को सुधारने का प्रयास करें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। सीधी सी बात है। ये हृदय, ये चित्त, ये मन श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए मंदिर है, और इस मंदिर को हमें स्वच्छ रखना है। इस मंदिर को मैला नहीं होने देना है। इस मंदिर को एकदम साफ सुथरा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी स्वयं कहते हैं रामचरितमानस में, गोस्वामी जी की वाणी के माध्यम से श्री राम प्रभु स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहे कपट चला क्षेत्र न पावा, मोहे कपट चला क्षेत्र न पावा, निर्मल मन जना
चल चेतना होए कपट चल चेतना वो है कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट ये सब अच्छा नहीं लगता। हृदय को एकदम शुद्ध कर लो। वृंदावन आए हो, इतना शुद्ध कर लो, इतना शुद्ध कर लो कि कोई कुछ भी कहता रहे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। अपनी भाषा में कहें तो ठाकुर जी के द्वार के मोटे बेशरम हो जाओ। हाँ, क्योंकि यहां टिकना है तो बेशरम बनना ही पड़ेगा। ठाकुर जी के द्वार में टिकना है तो बेशरम नहीं बनोगे तो कल के दिन हट जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी मान मर्यादा का ख्याल जब ज्यादा होगा तो फिर ठाकुर जी को ख्यालों में लाओगे कैसे? और ठाकुर जी ख्यालों में आएंगे नहीं, केवल आप अपनी मान मर्यादा के चक्कर में ही लगे रहोगे तो रहोगे कैसे? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार जब हम यहीं कथा कर रहे थे तो कथा से ठीक पहले लगभग 4-5 वर्ष से ज्यादा हो गया, आप में से किसी को याद होगा जब ब्रज 84 को उसकी यात्रा भी करवाई थी। तो हम ब्रज 84 कोष यात्रा के विश्राम दिवस के दिन वृंदावन की परिक्रमा करवा रहे थे। सब आए थे दर्शनार्थी, तो वृंदावन की परिक्रमा करने चले। और मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने मेरे गले में पुष्प की माला डाल दी और माला डाले रहे, हमें ध्यान नहीं रहा। और श्री तटीय स्थान में प्रवेश कर गए, हमें ध्यान नहीं रहा कि हम माला पहने हैं। हमें पता है वहाँ का नियम क्या है, वहाँ माला वगैरह ठाकुर जी के सामने नहीं डाली जा सकती है। अब किसी ने डाल दी और मुझे पता नहीं रहा। अब मैं कीर्तन करवा रहा था, वहाँ रेती में बालू में सब बैठे थे, माला पहने थे। अब इतने में किसी का फोन और आ गया। अब सहजता में मैंने फोन उठा के बात और करने लगा। महाराज फिर तो समझ लो हमारे एक रसिक महात्मा आए और एकदम से एक झटका देकर ऐसे माला को फेंक दिया। एक हाथ मारा तो मोबाइल हमारा दूर। वास्तव में मुझे ज्ञान नहीं था, मैं भूल गया था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि व्यवस्था भी साथ साथ चल रही थी। सारे लोग दंग रह गए। कोई हमसे बोला इनने ऐसे क्यों कह दिया, इनने ऐसे क्यों कह दिया। मैंने कहा ये वृंदावन है, वृंदावन में कोई संत यदि कुछ कह दे तो ये उसकी कृपा है, और संत यदि धक्का दे दे, गिरा दे, गाली दे दे तो ठाकुर जी की और बड़ी कृपा है, क्योंकि संत का डांटना भी आशीर्वाद होता है। अब कल ही हम शोभा यात्रा में जा रहे थे, वो तो कुछ वक्ता को अपने अनुभव ही आते हैं जो कथा के माध्यम से बोलता है। मैं देखता हूँ लोग यहाँ चश्मे को बहुत डरते हैं, बंदर आते चश्मा खींच ले जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद ठाकुर जी के ये जो बानर हैं जो यहाँ ब्रज में रह रहे हैं, बंदर, वो शायद ये कहते हैं कि भीतर की आंखों से ठाकुर जी को देखो भाई। हाँ, पर्स छीन ले जाते हैं, यहाँ माया का क्या काम है भाई, शायद यही कहना चाहते हैं वो। कल हम चले आ रहे, एक गैया बिहारी जी की गली के सामने आई और माला को खाने लगी, शायद यही कह रही हो यहाँ तुम क्या माला पहनकर डोलोगे, माला पहनकर तो यहाँ हमारे प्रियालाल डोला करते हैं।